माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थीं कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेह बस होकर सदा प्रभु के बाल चरित्र को गाया करती थीं। सिया राम। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर पालने में लिटाया, फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। सिया राम। प्रभु की पूजा करके प्रभु के आगे नैवेद्य रख और उठकर वहां गई जहां पाक तैयार होता था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई कि जहां नैवेद्य चढ़ाया था। तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गईं। वहां जाकर देखती हैं तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा, मन में धीरज नहीं होता था। सिया राम। और वहां दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है या कुछ यह और ही प्रतत है। यह चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबराई। तब प्रभु मधुर मुस्कुराने से मुस्कुराकर हंस दिए। सिया राम। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप के रोम में करोड़ों ब्राह्मण शोभायमान हो रहे हैं। सिया राम। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य चंद्र महादेव ब्रह्मा और अनेक पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल गुण स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो कि किसी के सुनने में भी न आए थे। सिया राम। सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा कि जो जीवों को बंधन से छुड़ा देती है। सिया राम। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन ना निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पुनः बालक रूप हो गए। सिया राम। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गईं। इससे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता, सुनो, यह बात सब बातें कहीं पर कहना नहीं। सिया राम। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती कि हे प्रभु, आप अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्यक्त ना होवे। सिया राम। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। सिया राम। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली।
वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। सिया राम। जो प्रभु मन कर्म और वचन से अगोचर है, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। तब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। सिया राम। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु कुमु की ठुमकी चला चाल से दौड़ते थे, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, और जिनका शिव जी भी पार नहीं पाते, उस पर ब्रह्मा को दौड़कर माता पकड़ती थीं। सिया राम। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बैठा लिया। सिया राम। चंचल चित्त है प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भागे जाते। उस समय अनेक मुख में दही भात लिपटा रहता था। सिया राम। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते हैं। जिनका मन प्रभु के गुणों में नहीं लगता, उन्हें पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। सिया राम। जब सब भाई बड़े हुए, तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। पश्चात श्री राम चंद्र जी अनेक भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए, तो थोड़े समय में ही सारी विद्या आ गई। सिया राम। जिनका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या, विनय और शीतलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। सिया राम। हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभमान है, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते हैं। जिन्हें गलियों में से सब भाई विचरते, वहाँ के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते हैं। सिया राम। इस प्रकार अयोध्या सब अबला वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे। सिया राम। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे, और ये मृग पवित्र हैं, ऐसे हृदय में जाकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिन ले जाकर राजा को दिखलाया करते थे। सिया राम। जो मृग राम जी के बाण से मरते वे शरीर छोड़ते ही देवलोक वैकुंठ को चले जाते, छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। सिया राम। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हो, श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते थे। सिया राम। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांगकर नगर का ऐसा काम करते थे कि जिस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सर्वव्यापक चेष्ट रहते आजन्मा निर्गुण, और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्तों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं। सिया राम। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गाया है, अब आगे की कथा कहता हूँ।
विश्वामित्र बड़े ज्ञानी मुनि थे, जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। सिया राम। वहाँ वे मुनि देव अपने योग तप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच सुबाहु नाम के 2 राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। सिया राम। जो भी गलतियां हुई हो कृपया क्षमा करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।